शिवालय बने हुए हैं। कभी जिंदगी में आओ, ब्रज की रज में आने के बाद खाली मत जाना। एक लोटा जल, ब्रज की रज में जो महादेव विराजमान है, कहीं शंकर का मंदिर हो पूरी ब्रज की रज में, कहीं शिवालय हो ब्रज की रज में, एक लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ाकर और मेरे बिहारी जी को प्रणाम कर कर जाना। ये झोली खाली नहीं, भर कर लेकर आओ। जैसे तिरुपति जाने वाले कपिलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर अगर नहीं आए, मेरा वेंकटेश बाबा, मेरा तिरुपति का बालाजी उसकी झोली में नहीं देता जब तक वो कपिलेश्वर का दर्शन नहीं कर लेता। नाथ द्वारा जाने वाले श्रीनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, श्री जी बाबा का दर्शन करने आते हैं, जब तक वो एक लिंग जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक मेरा नाथ द्वारा वाला श्री जी बाबा भी नहीं देता। उसी तरह जो ब्रज की रज में आते हैं और इस रज में जो शिवालय हैं, इस रज में जो शंकर के मंदिर हैं, इस रज में जो शंकर का स्वरूप मेरा बाबा ओ घड़दानी तब साधना में लीन है, उस पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो मेरे बांके बिहारी भी उसकी झोली में नहीं देते। ये दोनों आप आए हो ब्रज की रज में, इतना कितना देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि चोरी करता, धन लेकर आता, चोरी का धन लेकर आने के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, प्राण छूटे। देवादिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए, नंदी पर बिठाकर उसको चलने लगे। उसने कहा मेरे जैसा पापी, चोरी का धन है मेरे पास में, चोरी का धन है मेरे पास, मेरे जैसा पापी। एक पत्र में एक महिला ने लिखा है कि लोग मुझे ताना देते थे तेरे घर में औलाद कभी नहीं होगी। गुरुदेव, जो बच्चे होते थे मेरे सब गर्भ में मर जाते थे, एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया। सुशील कुमार दिल्ली भजनपुरा से हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुशील कुमार दिल्ली भजनपुरा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भजनपुरा से, दिल्ली से। गुरुदेव कई साल शादी के हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी, बच्चे गर्भ में शांत हो जाते थे, बच्चे पूरे नहीं होते थे, सभी लोग बहुत अपशब्द कहते थे, ताना देते थे। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि तुम एक काम करो, शंकर के मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैं दूसरे के बच्चों को देखती थी ना गुरुदेव, तो बाबा से प्रार्थना करती थी मेरे घर में संतान कब होगी, इतने साल निकल गए, औलाद नहीं है, मेरी झोली खाली की खाली है गुरुदेव। मेरी मम्मी ने फिर मुझे कहा कि तू एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम्हारे गर्भ में कुछ ऐसा है जिसके कारण बस बच्चा पूरा जन्म कभी जिंदगी भर नहीं लेगा, और वो बच्चा तुम जन्म भी देना चाहोगी तो वो मर ही जाए। और ऐसा हुआ गुरुदेव, कई बार बच्चा गर्भ में ही मर गया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा और बाबा से प्रार्थना करी। 4 अप्रैल 2023 को बाबा की कृपा से, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं होगा, लोग ताने देते थे, बाबा की कृपा से मुझे 4 अप्रैल 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा की कथा यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तेरी कृपा बिना न हिले, श्वास तेरी से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी खजाना कुबेरा, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार
आयो शरण किया शंभो। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज को नहीं मालूम कि मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, फिर भी देवराज ने नंदी पर चढ़कर जब देवराज जा रहा था, नंदी पर बैठकर जब देवराज चल रहा था, नंदी पर चढ़कर जब देवराज जा रहा था, तब शिव जी से पूछ लिया, बाबा मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने तो चोरी करी है, गलत बुद्धि, गलत विचार, गलत दृष्टि मेरे अंदर थी, मैं गलत कार्य करता था बाबा। बाबा इसके बाद भी मेरे जैसे पापी को आप कैलाश धाम ले जा रहे हो, आप मेरे जैसे पापी को कैलाश लेकर जा रहे हो बाबा। बाबा ऐसा मैंने पुण्य क्या कर दिया, ऐसा मैंने पुण्य करा क्या? शिव कथा कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान शंकर कहते हैं ये तेरा पुण्य तो केवल इतना सा है कि जब तेरे शरीर में बुखार आया, ताप पड़ा, तेरे शरीर में जब कष्ट होने लगा तो तू शिव मंदिर में जाकर छुप गया। चोरी का धन तेरे पास में था और तू शंकर जी के मंदिर में जाकर छुपा। वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी और ब्राह्मण देवता थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तेरे शरीर में जब कष्ट हो रहा था तो तुझसे वो कथा में मन नहीं लगाता, पर तू शिव मंदिर पहुंचा, भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, भले बीमार अवस्था में पहुंचा, भले बेकार अवस्था में पहुंचा, पर पहुंचा। पहुंचा। किसान फसल लगाता है, किसान बीज बोता है, तो ये नहीं कहता कि बीज को मैं सीधा रखूं कि उल्टा रखूं। बोलो सही है कि गलत? बीज कैसा डाल रहा है ये किसान को नहीं मालूम कि ये उल्टा है कि सीधा है कि टेढ़ा है कि आड़ा। उसने तो बीज